गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। और आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में उतारे। और आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए तैयारी कीजिए, स्टार्ट कीजिए। कॉपी में उतारना स्टार्ट कीजिए, कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए, डेट, आज का डेट लिखिए। डेट है, आज का डेट लिखिए। आज का है 15/4/2022 और सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। इसको ई कर देंगे, इंटरप्रेन्योरशिप है ना। क्लास 12 का है, क्लास 12 इसलिए लिखना है क्लास 12 क्योंकि ये बीकॉम में भी सेमेस्टर 4 में पढ़ना है और जैक बोर्ड के लिए है, ओनली फॉर जैक बोर्ड है ना। जैक बोर्ड की स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। वीडियो बन रहा ही जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। टॉपिक का नाम क्या, किस किस चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम मैं लिख रहा हूँ। सेटिंग लिखिए, सेटिंग, सेटिंग अप, यूपी अप ऑफ एन इंटरप्राइज। ये हुआ चैप्टर का नाम है ना। और मैं अपना नाम भी लिख रहा हूँ। आप ज्यादा वीडियो देखें, झारखंड के हर कॉलेज के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट जो +2 में है, जहाँ ये पढ़ाया जाता है, सभी लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। वो नंबर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सही है। पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, of the following, which of which of the which of the following not is not problem of is not a problem of which of the following is not a problem of expansion of business. Expansion of business. Expansion of business, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। आप पहले लिखिए, पहला ऑप्शन लिखिए ट्रेंड ऑफ डिमांड। पहला ऑप्शन ट्रेंड ऑफ डिमांड। ऑप्शन में लिखिए रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन लिखिए प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग एंड
प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल। देखिए प्राइस पॉलिसी, अब आपको इसमें जो सही ऑप्शन है मैं इसको बता देता हूँ। प्राइस पॉलिसी, विच ऑप्शन इज राइट। तो इसका जो हिंदी भी मैं बताता हूँ, निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? Which of the following is not a problem of expansion of business? निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? तो पहला है ट्रेंड ऑफ डिमांड, इसका हिंदी में मांग की प्रवृत्ति। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, है ना, प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल का हिंदी क्या हुआ? लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, एक्सपेंस व्यय नियंत्रण। और मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी। इसमें से जो सही आंसर है उसको लिखिए। आप लोग क्वेश्चन उतारे कि नहीं स्टूडेंट? पहला जो आंसर होगा यही इसका, ट्रेंड डिमांड विच ऑफ नॉट ए प्रॉब्लम। ये डिमांड, ये ट्रेंड ऑफ डिमांड जो है ना, ये इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉब्लम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ट्रेंड ऑफ डिमांड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको उतार लिए। अब 2 नंबर लिखिए, नंबर 2 लिखिए। डैश डैश डिफाइन discovery opportunities, OPPORTUNITIS, opportunities है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है कि डैश 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 इज डिफाइंड एज ए डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन जो है उसको लिखिए। पहला ऑप्शन लिखा है
ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा एक फोन आ गया था, एक सर का फोन आ गया था, उसी में 2-3 मिनट लेट हो गया उनसे बात करने में। तो ये क्वेश्चन में आप लिखिएगा मार्केटिंग, पहला क्या लिखिएगा ना, मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन, प्रमोशन, नन ऑफ, ये है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही होगा, प्रमोशन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन उतार लिए ना, प्रमोशन जो है इसका सही आंसर। चलिए अब एक नंबर मिटाइए जल्दी से। अब आइए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन में, थ्री लिखिएगा। दी डैश 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 ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस also determines the form, है ना, of organization, of organization। ये हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्यवसाय का डैश डैश भी व्यवसाय का प्रारूप को निर्धारित करता है, और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2017 में आया था कुछ, है ना। चलिए इसका जो ऑप्शन है उसको भी लिख लीजिए आप लोग। ऑप्शन में है साइज, पहला। बी में है आपका स्टडी, और सी में आपका लोकेशन, लोकेशन। डी में है ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइज। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 4 नंबर आइए। ठीक है, 4 नंबर में हुआ, ये हो गया। 4 नंबर में लिखिएगा, आप लिखिएगा ए सक्सेसफुल, ए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, entrepreneur must possess the quality of the following, of the following। तो ये क्वेश्चन भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आया हुआ है। ऑप्शन सुनिएगा। पहला है कि इनोवेशन, इनोवेशन। बी है कंट्रोल, कंट्रोल। सी में लिखिए लीडरशिप, लीडरशिप। और डी में लिखिए ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है, इसका हिंदी हुआ एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। ये जो गुण होने चाहिए, एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसमें लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए, कंट्रोलिंग का भी गुण होना चाहिए, इनोवेशन का भी गुण होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज।
यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो सभी गुण होना चाहिए इंटरप्रेन्योर में, इसलिए इसको इसको दीजिए। नेक्स्ट कीजिए आप 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए। 5 नंबर लिखिए, ए एन entrepreneurial 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 prefers which form of organization if production is to be undertaken on small scale basis। ठीक है, अच्छा सुनिएगा। लिखिए कंपनी, पहला ऑप्शन कंपनी। दूसरा ऑप्शन में है ठीक है, बोलता है हिंदी में यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है। अगर उत्पादन छोटे पैमाने पर हो, व्यवसाय छोटे पैमाने पर करना है, तो एक उद्यमी जो है वो किस प्रारूप को पसंद करता है। हम सब बिजनेस तो आपको मालूम ही होता है, एक सोल ट्रेड होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होता है। इसमें से किसको ज्यादा पसंद करेगा, तो बहुत आप इजी आंसर है, सोल ट्रेड को पसंद करेगा, एकाकी व्यापार को, है ना, ये ज्यादा बेटर, ये इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 6 नंबर, 6 नंबर लिखिए। चलिए 6 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्विजिट, REQUISIT, रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल enterprise आर। ठीक है, अब ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन है वेल डिफाइंड, वेल वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इफेक्टिव प्लानिंग, both A, B, B, neither, neither A, इसका जो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ये और आंसर है। इसके हिंदी में बता दे रहा हूँ, इसका हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी यही है
सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त क्या है? जो सफल उपक्रम है उसका आवश्यक शर्त क्या है? तो पहला जो शर्त था, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, दूसरा प्रभावपूर्ण नियोजन, और तीसरा ए एंड बी दोनों जो दिया हुआ है दोनों होना चाहिए, और तीसरा उपयुक्त ना आ और ना बा, दोनों में से। इसमें दोनों होना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज के लिए दोनों ही कंडीशन जो है होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होना चाहिए और इफेक्टिव प्लान दोनों होनी चाहिए। यानी कि इसका जो आंसर होगा ये होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखिए 7 नंबर। लिखिएगा कि लास्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर ये फिल इन यहाँ पर भरना है। imperfection in the market which ultimately increases the volume of sales and profit है ना। इसका जो ऑप्शन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन है, पहला है इनोवेशन, दूसरा है मोशन, तीसरा है बोथ ऑफ द एबव, और लास्ट ऑप्शन जो है कि नन ऑफ द एबव। इसमें जो सही आंसर है तो इसका हिंदी में पढ़ सुनाता हूँ, सुनिए। बाजार में डैश डैश खाली स्थान है, वहां पर है, खाली स्थान में भरना है। बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। बिक्री और वृद्धि में कौन सा लाभ करता है? सीधा बात है, आविष्कार, इनोवेशन, है ना। इनोवेशन जो है, ठीक है, वो बिक्री और लाभ दोनों में वृद्धि करता है ना। प्रमोशन नहीं होगा, इनोवेशन होगा, इनोवेशन। यानी कि इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इनोवेशन, इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए, इनोवेशन। अब सभी स्टूडेंट उतार लिए होंगे, है ना, और बढ़िया से ये आपका खत्म होगी। इस चैप्टर का 7 ऑब्जेक्टिव है और 7 ऑब्जेक्टिव आप बना लिए। इस चैप्टर से भी कई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस वर्ष क्या क्वेश्चन पूछना है कि नहीं, मैंने गेस करके आपको बता दिया है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर उतारिए, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो इसी का दूसरा चैप्टर का आएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।